दुनिया भर में शादियां तो हर रोज़ होती हैं, लेकिन कुछ शादियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह शोहरत, सियासी, समाजी, मजहबी या फिल्मी होती है। पाकिस्तान सरजमीन इस सिलसिले में बड़ी सरखेज़ है। सियासी, शादी, अलहदगी और स्कैंडल आए दिन मंजर आम पर आते रहते हैं। उनको ज़बान ज़द आम करने में मीडिया भी अपना एक खास और भरपूर किरदार अदा करता रहता है। इन खबरों को इतनी बार दिखाया जाता है कि लोगों को खबर रट जाती है। मुख्तलिफ सियासतदान भी इन खबरों का भरपूर फ़ायदा हासिल करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदानों की खुफिया शादियों के बारे में बताएंगे और ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताया जाएगा कि आप हैरान और परेशान होकर रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर और उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जलसों, इजलास और बयानात में जी भरकर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मुख्तलिफ सियासतदान की जानिब से दूसरे सियासतदानों को और किरदार कुशी का मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया जाता। सियासतदान हो, रसीदा हो या नौजवान, दिल तो सभी रखते हैं। सियासतदानों की एक से ज़्यादा शादियाँ कोई नई बात नहीं। कई सियासतदान एलानिया और खुफिया शादियों से अपने सियासी कैरियर पर दब्बा लगा बैठे हैं। खुफिया शादियां करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो मुकर जाते हैं और साफ कह देते हैं कि उनकी शोहरत को ठेस पहुंचाने के लिए स्कैंडल बनाया गया है। कुछ शादियां ऐसी भी हैं जो कुछ अरसा चलकर ख़त्म हो गई। शादियों के हवाले से देखा जाए तो साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर सर फहरस्त रहे। उन्होंने गालिबन 9 शादियाँ की और ढंके के चोट पर की, जबकि दूसरे नंबर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का है। बाकी तो शादियां तो आम हैं। गुलाम मुस्तफ़ा खर के बरक्स शहबाज शरीफ ने कोई भी शादी एलानिया नहीं की, सिवाय उस शादी के जो दुल्हन अपने अहले खाना के हमरा ब्याह कर लाए थे। उनकी जिस शादी का चर्चा ज़्यादा रहा वो गुलाम मुस्तफ़ा खर की साबिका बीवी, तलाक याफ्ता बीवी समीना दुरानी थी। समीना दुरानी एक पढ़ी लिखी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी। उन्होंने जब गुलाम मुस्तफ़ा खर से तलाक ली तो एक किताब लिखी, माय फ्यूडन लॉर्ड, जिसने बड़ी शोहरत पाई। समीना दुरानी की शादी की खबर ने खबरों की दुनिया में तहलका मचा दिया और जब वो पाकिस्तान आई तो चैनल और अखबारात के रिपोर्टर्स को खुसूसी तौर पर समीना दुरानी के बारे में खबरों का टास्क दिया गया। समीना दुरानी की तीसरी और शहबाज शरीफ की जाने कितनी शादी थी। खुफिया शादियों का रिकॉर्ड तो उन्होंने खुद ही लेना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब रेहाम खान से दूसरी शादी की तो सारा मीडिया रेहाम खान और इमरान खान के पीछे लग गया और पल पल की खबरें नशर करने लगा। ये शादी ज़्यादा अरसा न चल सकी। इस बारे में इमरान खान ने कभी कुछ नहीं कहा। बात तो उन्होंने आयशा गुलाली के बारे में भी नहीं की, लेकिन उन दिनों खवातीन ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आयशा गुलाली के बारे में टीवी चैनल्स पर यह कहा गया कि इमरान खान के मुखालफिन ने 50 करोड़ में आयशा गुलाली से तय किए थे। इमरान खान के खिलाफ जिस पर उन्हें 20 करोड़ रुपए अदा किए गए तो वो नवाज शरीफ के खिलाफ भी मैदान में आ गई। जब रेहाम खान इमरान खान के घर पर रिहाइश पजीर थी तो इमरान खान को कई बार अस्पताल जाना पड़ा। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। उन्होंने इमरान खान को घर का खाना न खाने की हिदायत की। मीडिया ने रेहाम खान को भी नहीं बख्शा। उनकी उरियां रक्स करती तस्वीर दिखाई गईं। सेनेटर जुल्फ़िकार अली खोसा ने बुढ़ापे में शादी रचाई जो कामयाबी से चल रही है। साबिक सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बशार राजा ने साबिक MPA समील कामरान से खुफिया शादी की जो कुछ अरसा चली। उसके बाद उन्होंने शादी को मानने से इनकार कर दिया। फिर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला चल निकला जो अभी तक जारी है। उनका केस भी अदालत में चल रहा है। ये शादी हुई थी या नहीं, दोनों ने खूब बदनामी कमाई। सेनेटर वजीर खजाना इसाक डार और मारवी मेमन की शादी का चर्चा भी आम रहा। दोनों ने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। ख्वाजा आसिफ और कशमाला तारिक की शादी का चर्चा रहा, लेकिन उन दोनों ने कोई भी बात नहीं की। सिंध के बुजुर्ग सियासतदान सैयद हज़ार खान बजरानी की खुफिया शादी का अंजाम खुदकुशी की सूरत में सामने आया। बुजुर्गों के साथ साथ हमारे नौजवान सियासतदान भी कम नहीं हैं। हमजा शहबाज भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल पड़े। आयशा अहद मलिक से उनकी शादी हुई थी या नहीं, लेकिन आयशा के मुताबिक उनकी शादी खुफिया हुई थी। ऐसी खुफिया शादी हुई कि लोग हैरान रह गए। हर फोरम पर आवाज़ उठाई गई। हमजा शहबाज ने कभी उसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन आयशा अहद ने हर फार्म पर आवाज़ उठाई। तशद्दुद और मुकदमात का उसे सामना भी करना पड़ा, यहाँ तक कि वो पंजाब असेंबली में भी पहुँच गईं, जहाँ मुस्लिम लीगी अरकान ने उनकी खूब खातर मदारत की। उनका केस भी अदालत में चल रहा था। पंजाब के साबिक वज़ीर आला दोस्त मोहम्मद खोसा ने फिल्म स्टार सपना से शादी की, जिसकी वजह से उन्हें पंजाब की वजारत आला से हाथ धोना पड़ा। सपना को शादी के बाद किसी ने नहीं देखा, जबकि सपना के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया और इंकशाफ किया कि उनकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है। ये केस भी अभी तक अदालत में चल रहा है।
जो जो इंतखाबात का वक्त करीब आता है तब सियासी मुखालफिन एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मुखालफिन गंदी सियासत में पड़ गए हैं। आयशा गुलाली के बाद रेहाम खान इमरान खान को ऐसा ब्लैकमेल करने के लिए कह रही थी कि वो किताब लिखने वाली हैं। एक टीवी चैनल पर रेहाम खान की किताब के मुसन्निफ मुबिन रशीद ने बताया कि मैंने उनकी किताब लिखने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो कहती हैं कि इमरान खान को टारगेट करना है, जबकि वो खुद रेहाम खान की शख्सियत मुतनाज़ है। वो समझती हैं कि इस किताब को इंतखाबात से कबल लाना चाहिए क्योंकि इसका असर 2018 के इंतखाबात पर पड़ेगा और इमरान खान की सियासत को धचका लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समीना दुरानी की किताब से गुलाम मुस्तफा खर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो रेहाम खान की किताब से भी इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। उन्होंने अपनी किताब से ऐसी बातें भी मंजर-ए-आम पर लाई थी जिनका ताल्लुक मियाँ बीवी के दरमियान खुसूसी ताल्लुक से था। खान के मसाइल के सिवाय जगहसाई के कुछ हासिल नहीं हुआ और इन बातों से इमरान खान को मजीद शोहरत मिली। उसके बाद हर तरफ इमरान खान की तीसरी शादी के हर तरफ चर्चे हो रहे थे और पूरा मुल्क मीडिया बैरूनी हालात को देख रहा था। पूरा मीडिया मुल्क के बैरूनी और अंदरूनी हालात को भूलकर इस शादी के चर्चे की धुन गा रहा था। एक तरफ तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाता नजर आ रहा था और संगीन नताइज की धमकियां देता नजर आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ मुल्क के अंदर अपोजिशन और हुकूमती अराकीन एक दूसरे को गालियां निकालते हुए नजर आ रहे थे। जबकि साबिक वज़ीर आज़म तो अदलिया के खिलाफ तहरीक का ऐलान भी कर चुके थे और उन्होंने तहरीक चलाई भी थी, मगर हमारी मीडिया को फिक्र थी तो बस इमरान खान की शादी की फिक्र थी। SMS फॉर लाइट की टीम ने अपना फ़र्ज समझते हुए लोगों को ज़रा दूसरे लीडरान की खुफिया शादियों के बारे में बताने के लिए तहकीकात की। सबसे पहले जिक्र करते हैं हाल ही में होने वाली शादी का, जिसकी तस्दीक चौधरी गुलाम हुसैन अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं और वो शादी है साबिक वफाकी वजीर इसाक डार और लीग चेयरमैन ऑफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मारवी मेमन की। इसाक डार और मारवी मेमन ने 1.5 साल कबल शादी की, मगर मीडिया पर किसी को कानो कान खबर न हुई। ज़राए के मुताबिक मारवी मेमन और इसाक डार ने बैरून मुल्क जाकर शादी रचाई और जितने भी सरकारी दौरे हुए दोनों एक साथ दिखाई दिए गए। ज़राए का यह भी कहना है कि दोनों ने इस्लामाबाद में भी घर बसाया हुआ है, मगर किसी को बताया तक नहीं। दूसरी खुफिया शादी करने वाले भी नून लीगी साबिक वजीर ही हैं। ये नून लीगी वजीर कोई और नहीं बल्कि साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ही हैं। उन्होंने भी खुफिया ब्याह रचाया हुआ था और उनकी दुल्हन PTV की एंकर डॉक्टर शफक हैं। उन दोनों ने भी खुफिया शादी रचाई और किसी को कानो कान खबर न हुई। और जब यह खबर मीडिया पर आई तो तब भी किसी ने न तरदीद की और न ही किसी ने तस्दीक की। 2 साल कबल पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की खुफिया शादी की खबरें भी ज़बान ज़द-ए-आम और मंजर-ए-आम पर आईं, लेकिन इस बार उनकी बीवी डॉक्टर तनहीर ज़मानी ने खुद टीवी पर आकर पहले तो इकरार किया, लेकिन बाद में अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गईं। लेकिन साबिक सदर या पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा ने इस बात की तरदीद नहीं की। वाज़ेह है कि ये तमाम की तमाम शादियां अभी तक खुफिया हैं, मगर किसी ने तस्दीक नहीं की तो तरदीद भी नहीं की। इस बात से साफ जाहिर होता है कि हमारे सियासतदानों को मुल्क के हालात से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ फ़िक्र है तो बस अपनी महबूबाओं की फ़िक्र है, उन्हें फ़िक्र है तो बस अपनी अयाशियों की फ़िक्र है, उन्हें सिर्फ फ़िक्र है तो बस माल बटोरने की फ़िक्र है। अभी इंकशाफात का सिलसिला जारी है, अभी मज़ीद शादियाँ भी सामने आएंगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार और। एक से ज़्यादा शादी फदरासीस मौजूदा नस्ल में भी मुंतकिल होते चले जा रहे हैं, लेकिन नस्ल नौ के सियासतदान खुफिया शादियां छुपाने या उनसे जुड़े तनाज़ात दबाने में नाकाम रहे हैं। नई दुल्हनें न सिर्फ उनके गले पड़ गई बल्कि सियासी कैरियर को भी दाव पर लगा दिया। पंजाब के चंद रोज़ के लिए वज़ीर आला रहने वाले दोस्त मोहम्मद खोसा तो बिल्कुल ही फंस कर रह गए थे, यहाँ तक कि वजारत आला से भी हाथ धोना पड़ा था। याद रहे कि जैसा कि आपको पहले भी बताया कि उन्होंने स्टेज अदाकारा सपना से शादी की थी, फिर उसके बाद उस खातून को किसी ने नहीं देखा। सपना के वालिद दोस्त मोहम्मद खोसा से दुश्मनी पर उतर आए और इल्ज़ाम लगाया कि दामाद ने बेटी को अगवा करके कत्ल कर दिया, मामला अदालत में महफूज है। लेकिन शहबाज शरीफ ने दोस्ती को बरकरार रखते हुए वजारत वापस ले ली थी। मारूफ कालम निगार नवाज खान मीरानी ने भी अपने कालम में चौंका देने वाले बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। उन्होंने अपने कालम में लिखा है कि बचपन की बातें जहन में नक्श हो जाती हैं। मुझे ये बातें इसलिए याद आईं कि कल मैं अपने ड्राइवर के साथ इमरान के साथ कैंट अपने घर से डिफेंस लालक चौक से आगे अपने कज़न के घर जा रहा था तो बिलगवा लगा मुझे 2.25 घंटे लग गए, क्योंकि सारी सड़कें अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए उधेड़ दी गई थी। ड्राइवर ज़्यादा उम्र का तो नहीं बल्कि जवान है, कहता है कि मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे सका था। वो हर वक्त टीवी के आगे बैठा रहता है,
وجہ پاکستان تو پاکستان بیرون ملک ہونے والی سرگرمیوں، برطانیہ اور روس کی مخالفت سے لے کر علامہ خادم حسین رضوی کے دھرنے تک سب واقعات بے نظر ہے۔ اسی سے بات شروع ہوئی اور پھر اسحاق ڈار کی شادی ماروی میمن کی بات ہونے لگ گئی۔ پھر انگریزوں کی طرح گرل فرینڈ ہو یا نہ ہو، لیکن سعد رفیع کے بارے میں جس طرح سے باتیں کہی جاتی رہی ہیں کہ مشہور اینکر سے ان کی شادی ہوئی ہے اور وہ مشہور اینکر سے شادی بھی بعد میں مان لی گئی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل شان علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔